नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सैफराम, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। एज यू नो, इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हैसअप को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि ये एक हैसअप को लेकर डिटेल वीडियो है जहां मैंने एक्सप्लेन किया है हैसअप क्या होता है, हैसअप काम कैसे करता है, फूड प्रोडक्शन में डेंजर जोन और सेफ जोन क्या होता है, हैजार्ड कितने प्रकार के होते हैं, उसको एनालाइज कैसे किया जाता है और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। उस वीडियो को देखे बिना हो सकता है कि आपको सही से समझ में ना आए इस वीडियो में, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा उस वीडियो को पहले देखिए। ओके, ये तो हम सब जानते हैं कि हैसअप का 7 प्रिंसिपल्स होता है, 7 फ्रेमवर्क होते हैं, बट आज डिटेल में समझेंगे इजी तरीके से जो हैसअप का 7 फ्रेमवर्क होते हैं उसको अप्लाई कैसे किया जाता है और वो काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बार हम हैसअप के जो 7 प्रिंसिपल्स है उसमें नजर डालते हैं। हैसअप के 7 प्रिंसिपल्स है, फर्स्ट है कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस, सेकंड है आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, थर्ड है डिटरमाइन द क्रिटिकल लिमिट्स, फोर्थ है डिफाइन मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स, नंबर 5 है इंप्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस, नंबर 6 है एस्टैब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स और नंबर 7 है क्रिएट रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर्स। अब इसको हम समझते हैं आसान तरीके से। हैसअप का फर्स्ट प्रिंसिपल है कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस, डिटरमाइन इफ एनी बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी इफ नॉट कंट्रोल कैन कॉज एंड सेफ्टी हैजार्ड, आइडेंटिफाई द प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल दीज हैजार्ड्स। यानी कि हैसअप का फर्स्ट प्रिंसिपल हमें ये बोलता है सबसे पहले तो हमें फूड प्रोडक्शन के दौरान होने वाले उन खतरों को एनालाइज करना है, पता लगाना है, जिससे कि कंट्रोल ना करने पर एक खतरे का कारण बन सकता है। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, हैजार्ड यानी कि खतरा 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा बायोलॉजिकल हैजार्ड, जो कि होता है बैक्टीरिया से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि मान लो हम किचन में खाना कुक कर रहे हैं, मान लो चिकन कुक कर रहे हैं, तो उसको हम बिलो 75 डिग्री में कुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो मरता नहीं है, तो वो जाता है खाना के साथ में। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल हैजार्ड हो सकता है, खतरा हो सकता है। और सेकंड होता है हमारा केमिकल हैजार्ड, अगर खाना में किसी भी केमिकल खाना के कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर भी आपका केमिकल हैजार्ड हो सकता है, खतरा हो सकता है। और थर्ड है हमारा फिजिकल हैजार्ड, जो कि किसी भी प्रकार का फॉरेन ऑब्जेक्ट खाना में गिरने से हो सकता है। जैसे कि खाना में हेयर नेल के टुकड़े गिरना, प्लास्टिक के टुकड़े, पत्थर, और खाना में बनाने के बाद कोई इंसेक्ट आके अगर खाना में गिरता है तो यहाँ पर हमारा फिजिकल हैजार्ड हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें इन चीजों को एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है। ठीक है। सेकंड है आइडेंटिफाई क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में सीसीपी के नाम से भी जानते हैं। डिटरमाइन द की पॉइंट्स इन द फूड प्रिपरेशन प्रोसेस वेयर द फूड हैजार्ड्स कैन बी प्रिवेंटेड, एलिमिनेटेड और रेड्यूस्ड टू अ सेफ लेवल। अगर हम इसको आसान तरीके से समझें तो फूड प्रोडक्शन के दौरान में काफी सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि रिसीविंग होता है, सैनिटाइजिंग होता है, स्टोरेज होता है, प्रिपरेशन होता है, हैंडलिंग होता है, सर्विंग होता है, ये सब स्टेजेस होते हैं। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है इन सभी स्टेज पर क्या क्या क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हो सकते हैं, जहाँ की हम हैजार्ड को या तो एकदम से खत्म कर सकते हैं, या उसको रोक सकते हैं आने से, या उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम किचन में खाना बनाते हैं, अगर मान लो हम खाना को बिलो 75 डिग्री सेल्सियस में बनाते हैं, तो यहाँ पर जो खाना में बैक्टीरिया होता है वो मरता नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो यहाँ पर खाना अनसेफ हो जाता है जो कंज्यूम कर रहा है उसके लिए, कंज्यूमर के लिए। तो यहाँ पर सिंपली हमारा क्या क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, जब हम खाना कुक करते हैं तो उसको अबव 75 डिग्री सेल्सियस में कुक कर सकते हैं, जहाँ की बैक्टीरिया जो होता है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान देना है, ये जितने भी सारे स्टेजेस होते हैं फूड प्रोडक्शन के दौरान में, इन सब में अलग अलग सीसीपीज होता है, यानी कि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होते हैं, इन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है और पता लगानी है। ओके, अब आते हैं थर्ड प्रिंसिपल के ऊपर। थर्ड प्रिंसिपल है हमारा एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। और क्रिटिकल लिमिट इज अ मैक्सिमम एंड और मिनिमम वैल्यू टू व्हिच अ बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल पैरामीटर मस्ट बी कंट्रोल्ड एट सीसीपी टू प्रिवेंट, एलिमिनेट और रेड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल द ऑकरेंस ऑफ फूड सेफ्टी हैजार्ड। यानी कि थर्ड प्रिंसिपल में हमें क्या करना है, जब भी हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को आइडेंटिफाई करते हैं तो यहाँ पर क्रिटिकल लिमिट सेट करना होता है। जैसे कि जब भी हम खाना बनाते हैं उसका मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए और मैक्सिमम टेम्परेचर उसका कितना होना चाहिए। जब हम खाना को स्टोर करते हैं तो वहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, ये हमें लिमिट सेट करना होता है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी हम अपने फ्रोजन आइटम को स्टोर करते हैं तो यहाँ पर उसको -18 डिग्री सेल्सियस में स्टोर करना है, जहाँ की बैक्टीरिया मरते तो नहीं है बट ग्रो नहीं कर पाते। जब हम कटिंग बोर्ड का यूज करते हैं तो यहाँ पर सभी प्रोडक्ट के लिए सेपरेट कटिंग बोर्ड का यूज करना है, जिससे कि क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होता। जो हमारे स्टाफ होते हैं उनके जो पर्सनल हाइजीन होता है, ग्रूमिंग होता है, वेल मेंटेन होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमें एक क्रिटिकल लिमिट सेट करना है, जिससे कि हम अपने खाना को हैजार्ड से बचा सके, हैजार्ड को रोक सकें और कंट्रोल कर सकें। और यहाँ पर एक चीज आपको ये रिमाइंड कराना चाहूंगा, जो हमारा ये थर्ड प्रिंसिपल है, यहाँ पर सिंपली
आपको मेनली टाइम और टेम्परेचर के ऊपर ध्यान देना है। मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ये आपको मेनली ध्यान देना है। ओके, अब आते हैं फोर्थ प्रिंसिपल के ऊपर। फोर्थ प्रिंसिपल है डिफाइन मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स। मॉनिटरिंग इज अ प्लान व्हिच इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स टू एक्सेस वेदर द CCP is being met. It provides a record of the flow of food through the establishment. If monitoring indicates that the critical limits are not being met, then an action must be taken to bring the process back into control. This is best way to protect your food safety hazard. ऐसा का फोर्थ प्रिंसिपल एक बेस्ट प्रैक्टिस है हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर सिंपली हमें चीजों को देखना होता है, उसको मॉनिटर करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है। जैसे कि आपके किचन में हैसैप का गाइडलाइन जो है सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं, जो आपने क्रिटिकल लिमिट लगाया है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, जो आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रीजर है, उसका टेम्परेचर सही है कि नहीं, जो आपके शेफ हैं वो खाना बना रहे हैं तो यहाँ पर उसका टेम्परेचर का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, और आपका स्टाफ का ग्रूमिंग ऑयल मेंटेन है कि नहीं, जो आपने खाना फ्रिज में स्टोर किया था क्या उसको सही से सेपरेट क्लीन रैप करके उसमें नेम डेट का टैग लगाकर स्टोर किया गया है कि नहीं, जो आपने खाना फ्रिज में स्टोर किया था कहीं वो खराब तो नहीं है। तो इसी तरीके से आपको चीजों को ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है और चेक करना है, और ये कम से कम दिन में 2 या 2 से ज्यादा बार करनी चाहिए। ओके, नंबर 5 है इंप्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस। व्हेन अ डिविएशन इन अ क्रिटिकल लिमिट occurs, corrective actions must be initiated. The corrective actions process is put in the place to prevent health hazard and establish corrective measure to eliminate the deviation. फिफ्थ प्रिंसिपल में हमें सिंपली क्या करना है, जब हम चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं, तो यहाँ पर हमें सिंपली करेक्टिव एक्शन लेना है। ठीक है, जैसे कि हम अपने फ्रिज का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर हमारा फ्रिज का टेम्परेचर सही नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पर हमारा खाना सेफ नहीं है, खाना अनसेफ है, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं, या तो उस खाना को दूसरे फ्रिज में शिफ्ट कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि भाई कल रात से हमारा फ्रिज खराब पड़ा और हमें सुबह पता लग रहा है चेकिंग के टाइम में, और सिंपली खाना को भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर वो खाना सही स्टेज में, उसका टेम्परेचर सही है तो दूसरे फ्रिज में शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हमें उसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। जैसे कि जब आप खाना कुक कर रहे हो, अगर उसका टेम्परेचर बिलो 75 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर भी आपका खाना सेफ नहीं होता, तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करेक्टिव एक्शन ले सकते हो, या तो खाना को दोबारा कुक करके उसको एबव 75 डिग्री सेल्सियस में ला सकते हो, और ये भी हो सकता है कि खाना दोबारा कुक करते समय वो गल सकता है, मिस हो सकता है, तो यहाँ पर भी आपके पास डिस्कार्ड के अलावा दूसरा चांस नहीं रहता। तो इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो शेफ के पास थर्मोमीटर रहता है ना, वो थर्मोमीटर से बार बार चेक कर रहे होते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। और जब भी आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, आपको पता लगता है कि भाई हमारा स्टाफ का ग्रूमिंग, पर्सनल हाइजीन जो है वो वेल मेंटेन नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्टाफ को अलर्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, उसके बाद में जो भी हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है वहां पर करेक्टिव एक्शन लेना है, जिससे कि हम अपने गेस्ट को एक हेल्दी फूड सर्व कर सकें। नंबर 6 है एस्टैब्लिश वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। वैलिडेशन इंश्योर्स दैट द हैसैप प्लान इज वर्किंग एज डिजाइन्ड एंड दैट इज सक्सेसफुली प्रोड्यूसिंग अ सेफ प्रोडक्ट। Audits, record reviews, system and equipment calibration and product testing may be part of the validation activities. नंबर 6 प्रिंसिपल में हमें क्या करना है, जो हमने अपने होटल, रेस्टोरेंट, कैफे में हैसैप अप्लाई किया है, लागू किया है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, हैसैप के जो प्रिंसिपल है वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, रिसीविंग से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक हमारा खाना सेफ है कि नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ ऑडिट कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं, साथ में जो हमारा खाना है, प्रोडक्ट है, उसको लैब में टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि अगर आपका फूड सेफ्टी एजेंट ऑफिसर बोलते हैं कि भाई आपका खाना सेफ है, आपका जो हैसैप का प्लान है वो सही से काम कर रहा है, तो यहाँ पर अच्छी बात है। बट अगर ये बोलते हैं कि भाई आपका खाना सेफ नहीं है, आपका हैसैप प्लान सही से काम नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पर आपका कुछ मिस्टेक रहेगा, जिसके लिए आपको फिर से हैजार्ड को पता लगानी है, उसको क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट देखना है, क्रिटिकल लिमिट लगाना है, मॉनिटर करना है, करेक्टिव एक्शन लेना है, और फिर से आपको वेरीफाई करना है। ओके, नंबर 7th प्रिंसिपल है record keeping procedures. Documents must be available to prove that the critical limits are being followed. Documents such as the HACCP team, hazard analysis, monitoring of CCP, critical limits and the corrective actions process must be maintained. नंबर 7th प्रिंसिपल में सिंपली हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। जो भी हमने हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए, खाना को सेफ रखने के लिए, रिसीविंग से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक क्या क्या एक्टिविटी किया गया, जो हमारा हैसैप का टीम मेंबर कौन है, हमारा रिसीविंग से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक एक हैजार्ड को कंट्रोल करने के लिए, फूड को सेफ रखने के लिए हैजार्ड को कैसे एनालाइज किया गया, सीसीपीज को कैसे आइडेंटिफाई किया गया, उसमें क्या क्या क्रिटिकल लिमिट्स लगाया, कैसे चीज़ों को मॉनिटर किया गया, करेक्टिव एक्शन क्या लिया गया, और हमारा खाना सेफ है इसके लिए हमने कैसे उसको वेरीफाई किया, ये सब चीज़ हमें रिकॉर्ड रखना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, जिससे कि हम ये प्रूव कर सके कि भाई हम हैसैप को फॉलो करते हैं, हम अपने गेस्ट को एक हेल्दी खाना प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि बिना रिकॉर्ड का आपका जो मैनेजमेंट है उनको और जो फूड सेफ्टी
सेफ्टी ऑफिसर आते हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि भाई आप हैसैप को फॉलो करते हो, आपका खाना सेफ है। तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। ओके, और हैसैप फॉलो करने का काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी है, जैसे कि फूड सेफ्टी इंश्योर हो जाएगा कि आप एक हाई क्वालिटी फूड मेंटेन रखते हो, है ना। कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा कि आप एक हेल्दी फूड प्रोवाइड करवाते हो, आपका सेल भी इंक्रीज होगा। इसी तरीके से काफ़ी तरह के बेनिफिट है, ठीक है। और साथ में कुछ चैलेंजेस भी। अब चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले तो आपको अपने जो एम्प्लॉयज है उनको हैसैप को लेकर ट्रेनिंग करवाना पड़ेगा, है ना। और सेकेंड है रिसोर्सेज। अब हैसैप फॉलो करने के लिए टाइम लगता है, एफोर्ट लगता है, साथ में फाइनेंशियल रिसोर्स का भी जरूरत पड़ता है। हो सकता है कि इसके लिए आपको एक स्टाफ ऐसा हायर करना पड़े जो कि हैसैप के बारे में अच्छे से जानता हो और वो सही से मॉनिटर कर सके, हैसैप को सही से इंप्लीमेंट कर सके और हैसैप को मेंटेन रखें। तो इसलिए यहाँ पर आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी जरूरत पड़ सकता है। दैट इज ऑल अबाउट 7 प्रिंसिपल्स ऑफ हैसैप। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।